सबसे पहले लाइब्रेरी जलाई जो 6 मास तक के जलती रह गई। माइंड से एग्ज़ाम पास करते थे, उन्हीं का एडमिशन किया जाता था, नहीं तो द्वारपाल जो है गेट से लौटा दिए जाते थे। हेलो दोस्तों, इंडिया टूर मस्ती में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों देखिए, हम लोग आ चुके हैं नालंदा विश्वविद्यालय घूमने के लिए। तो अभी देख सकते हैं, अभी हम लोग जो ये बोर्ड दिखाई दे रहा है नव नालंदा महाविहार रस, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ सब लिखा गया है। आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। और देखिए यहाँ पे सामने चेक पोस्ट लगाया गया है। मेरा शुभ नाम पिंटू कुमार हुआ। नालंदा में आप लोग का स्वागत है। जो कि नालंदा का ये जो आप लोग आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए, तो ये हेनसांग मेमोरियल स्मृति भवन है। इसलिए कि जो नालंदा का जो है स्कॉलर स्टूडेंट के रूप में नालंदा में सर्वप्रथम पढ़ने के लिए नालंदा में आए थे, उन्हीं का यहाँ पे जो है स्मृति चिन्ह बनाया गया है और उनका जो है सारा लाइव डिस्क्राइब किया गया है। जो नालंदा के बारे में कब कैसे क्या पढ़ाई होती थी, कैसे क्या होती थी, कैसे उनका जो है रहना सहना, शिक्षा का जो है सबसे बड़ा केंद्र नालंदा रहा है। पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्सिटी के लिए नाम से जाना जाता था, जो कि पूरे वर्ल्ड में 3 यूनिवर्सिटियाँ थी, तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा। तो पढ़ने का सबसे बड़ा केंद्र था जो कि नालंदा था। नालंदा में सभी लोग जो है स्टूडेंट के लिए जो है माइंड का एग्ज़ाम होता था, उसके बाद ही यहाँ पे जो है सब लोग का एडमिशन का प्रक्रिया चलता था। यहाँ का द्वारपाल ही इतना टैलेंट होता था जो कि अपने जो है उनका माइंड से इंट्रेंस एग्ज़ाम लेते थे, तभी उनको जो है एंट्री किया जाता था। तो जब नालंदा में हेनसांग आए थे तो उनका जो है यहाँ पे 5वीं बार में जो है एडमिशन हुआ था, जो कि यहाँ का उनका बहुत ही बड़ा रोचक शब्द पूछा गया था। ऐसे नालंदा को 3 भाषाओं से इनको जो है अनुमोदन किया गया है। पहला भाषा बोलते हैं नालम ददाती थी नालंदा, दूसरा बोलते हैं नालम जोड़दा। नालम मीन्स होता है कमल का फूल और दाम मीन्स होता है देने वाला, अर्थात ज्ञान रूपी भंडार को ही नालंदा कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं विच गिव्स अस नॉलेज, नालंदा हमें ज्ञान देती है। तो नालंदा का पढ़ाई की प्रक्रिया बहुत फेमस थी, पूरे वर्ल्ड का ये यूनिवर्सिटी था, जो कि ओपन बिल्डिंग ओपन गुरुकुल विद्यापीठ का पढ़ाई यहाँ होता था। जो बच्चे जो है माइंड से एग्ज़ाम पास करते थे, उन्हीं का एडमिशन किया जाता था, नहीं तो द्वारपाल जो है गेट से लौटा दिए जाते थे। 5वीं बार की अवस्था में इनकी जो है एडमिशन की प्रक्रिया चालू हुई थी, जो कि 5वीं बार में यहाँ एडमिशन हुआ था और इनको फर्स्ट मोनेटर के रूप में बना दिया गया था। तो नालंदा को जो अभी अभी मैंने बताया कि 2 शब्दों से जो है बनाया गया है, नालम जोड़दा। तो नालम मीन्स होता है कमल। तो जो भी यहाँ पे जो है इंट्रेंस एग्ज़ाम पूछा जाता था, माइंड से ज्ञान की बात ही पूछी जाती थी। तो नालंदा से जब 12 वर्ष की अवस्था में घर त्याग करके नालंदा जो है पढ़ने के उद्देश्य से यहाँ पे आए थे, तो उस समय इनकी अवस्था 12 वर्ष की थी। जब उन्होंने 4 बरस इधर उधर जो है भटका एडमिशन के लिए, तो उनकी अवस्था 17 बरस हो गई। तो 17 बरस की उम्र में जो है 50,000 किलोमीटर पैदल मार्ग चले थे। 50,000 किलोमीटर पैदल मार्ग चलने के बाद उनका जो है 17 साल की उम्र में, तो 5वीं बार में जब यहाँ पे उनकी दाखिला हुई, तो उनसे सवाल पूछा गया कि एक पात्र है, पात्र मीन्स बर्तन, बर्तन के अंदर अगर हम सुई कालपिन गिरा देंगे तो इसका मतलब क्या हो। तो उन्होंने फट से उत्तर दिया कि अगर किसी सरोवर में ढेले का टुकड़ा हम अगर मारते हैं तो तरंग उत्पन्न होता है, तरंग का मतलब ज्ञान फैलाना। उसी उद्देश्य से जो है नालंदा में वो उनको जो है पढ़ने का अवसर मिला और उस अवसर में उनका जो है दाखिला हुआ और प्रथम मोनेटर के रूप में उनको जो है यहाँ पे लागू किया गया। और लागू करने के बाद उसके बाद ही 10,000 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ। तो उनके द्वारा जो है CU की डायरी में लिखा गया कि यहाँ 10,000 स्टूडेंट पढ़ते थे और 1500 प्रोफेसर पठन पाठन का कार्य करते थे। पढ़ाई चलने लगी, उसके बाद ही फाहियान का आगमन हुआ था, जो कि 7वीं 8वीं शताब्दी की बात है जब फाहियान का आगमन हुआ था। तो नालंदा में जो है गुरुकुल विद्यापीठ चलती थी। पहले लेक्चर होम रहा करता था, उसी में जो है ओपन बिल्डिंग ओपन की तर्ज पे यहाँ जो है नालंदा में पढ़ाई होती थी। और नालंदा का सबसे बड़ी पुस्तक उन्होंने लिखी है, जो उसके पुस्तक का नाम था यात्रा वृत्तांत। और एक डायरी रखते थे, जो डायरी का नाम था CU की डायरी। उस डायरी से ही रोज़ नालंदा के बारे में जो है मेंशन करते थे। और उस मेंशन से सारी जो है यहाँ का जो नालंदा में पहले पैसा कौड़ी उतना नहीं था, डेवलप था, तो पहले ज़माने में वो जो है भिक्षाटन करवाते थे। जो स्टूडेंट उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे उनको भिक्षाटन करवाया जाता था और भिक्षाटन करके ही उनको जो है क्लासरूम में अपना जो है ये सब सारा खर्चा वगैरह का जो है ब्यौरा उठाते थे। तो आप अभी जब जा रहे हैं नालंदा हेनसांग स्मृति भवन में, वहाँ जा कर के देखिए, बहुत सारे चीज़ का जो है यहाँ पे अवलोकन हुआ है, मिला है। यहाँ पे विश्वविद्यालय जो है मतलब कुछ सुना गया था कि जला दिया गया था, कैसे क्या? हाँ, तो जलाने का रीज़न था कि इसमें 3 लाइब्रेरी बनाई गई थी। तो लाइब्रेरी का नाम था जो है रत्नदधि, रत्न सागर, रत्न रंजक, जो टोटल 22 मंजिला का लाइब्रेरी था,
जो कि यहाँ पे कॉपर भोजपत्र का बुक चलती थी। कॉपर भोजपत्र बुक जो चलने के कारण जो है नालंदा को यहाँ पे आर्ट की पढ़ाई होती थी, जो कि आपका पाली और संस्कृत विषय फेमस था, जो कि पाली में मॉन्क लोग पढ़ते थे और संस्कृत में सभी विषय आते थे। यहाँ भूमि शास्त्र, अध्ययन शास्त्र, आपको पर्यावरण शास्त्र, ये सभी शास्त्र की पढ़ाई यहाँ फेमस थी। जो बच्चे भूमि शास्त्र, अध्ययन शास्त्र से निपुण हो जाते थे उनकी पढ़ाई यहाँ पे उस शिक्षा के लिए मिलता था। तो लाइब्रेरी जब बनी थी तो लाइब्रेरी में हमेशा 6000 पुस्तकें रहती थी। 6000 पुस्तकें रहने के कारण सभी विद्यालय लोग, स्टूडेंट लोग, सभी लोग जो है इधर उधर जो है पढ़ाई करने के लिए रहते थे। पढ़ाई करने के उपरांत क्या हुआ कि यहाँ जब उनके प्रोफेसर सीलभद्र थे तो सीलभद्र के द्वारा जो है सारा जो है अध्यक्ष यहाँ पे रहते थे नालंदा के। और उसके बाद जो है 7वीं शताब्दी के बाद 9वीं शताब्दी आया बंगाल के राजा देवपाल। तो देवपाल ने ही इनका जो है 9वीं शताब्दी में जो है एक सारीपुता का स्तूपा, जब जाएंगे आप नालंदा तो वहाँ देखेंगे सारीपुत का स्तूपा बनवाए थे। तो ऊंची बिल्डिंग उनकी 9वीं शताब्दी की। तो सब शताब्दी में जो भी पुस्तकालय वगैरह रहा करता था तो उसमें जो है फिर 12वीं शताब्दी के पहले मुग़ल अधिपति बख्तियार खिलजी का आगमन हुआ। तो बख्तियार खिलजी जलने का रीज़न यही था कि बख्तियार खिलजी जो है हमेशा जो है मुस्लिम धर्म को जो है यहाँ पे मानता था और बाकी धर्म को जो है वो नगण्य मानता था। बोलता था कि भाई हम इस धर्म के प्रति अवसर नहीं है, इच्छुक नहीं है, तो वो नहीं मानता था। रिजल्ट क्या हुआ कि बख्तियार खिलजी को एक बार से जो है बहुत जोर तबीयत ख़राब हो गया। तबीयत ख़राब होने के कारण उनको जो है बुखार या जो भी रोग था वो ठीक नहीं हो रहा था। अचानक उनको जो है बख्तियार खिलजी को एक बुजुर्ग ज्ञानी ने बोला कि तुम अपने जो है सीलभद्र प्रोफेसर के चले जाओ, वहाँ जो है आपको ज्ञान की पढ़ाई के बारे में सारे चीज़ की आपको बारे में बताएंगे, तभी आपका जो है रोग ठीक होगा, नहीं तो फिर जो है ऐसा नहीं होगा। उन्होंने बोला कि भाई वो चलता था जो है प्रोफेसर लोग और पहले जो है बख्तियार खिलजी के लोगों से ये सबसे लड़ाई झगड़ा चलता था। इसी कारण है कि वो सब जो है पहले से तुच्छ मानते थे। उनकी कुरान पद्धति थी। कुरान पद्धति होने के कारण जो है नालंदा में जो है ये सिलसिला लागू करने के लिए उन्होंने अपना राज कायम को किया। तब उनका जो है बोला कि कुरान पढ़ते हो, तो कुरान जब पढ़ने की बात आई तो बोला कि हाँ हम कुरान पढ़ते हैं। तो उनको दूर से कुरान जो है दिया गया और कुरान में जो है उनकी मेडिसिन लगा दी गई और उस मेडिसिन से उनका जो है वो दवा से जरिए जो है नालंदा में उनका जो है रोग ठीक हो गया। उन्होंने इस बड़ा तथ्य से सोचा कि अगर हमारा ये सब अगर भावना अगर कायम रहेगा, मेरी कुरान पद्धति कायम रहेगी तो नालंदा को हम रहने देंगे। लेकिन यहाँ पे सर वो आए और फिर से मैंने जो है मुग़ल का जो है आक्रमण हो गया। उन्होंने बोला कि नहीं, हम इस पद्धति को मानने के लिए तैयार नहीं थे। सीलभद्र जो अध्यक्ष थे उन्होंने बोला कि हम इस पद्धति को नहीं मानेंगे, हमारे हिसाब से तुमको चलना होगा। उन्होंने इसी क्रम में आक्रमण किया तो सबसे पहले लाइब्रेरी जलाई जो 6 मास तक जलती रह गई। 6 माह तक जलती रह गई। उसके बाद जो है नेपाल के तराई में सभी स्टूडेंट भाग गए। भागने के क्रम में जो है से कुछ बचे तो अपना जो है हेन सांग कुछ चाइनीज पुस्तक जो लिखे थे अपने हाथों से, सीयू की डायरी, भारत यात्रा, वो सब अपना देश लेके चले गए। और कुछ जो बचा जो अपना आर्कोलॉजिकल म्यूजियम में ट्रांसलेट करके रखा गया है। जला हुआ चावल, आपका बहुत सारा आइटम जो है आर्कोलॉजिकल म्यूजियम में मिलेगा, लेकिन अभी 2025 में मार्च में चालू होगा क्योंकि टूट के बन रहा है, अभी नहीं दिखेगा। अभी जो है नालंदा का इतिहास ही। तो आगे जाके खंडहर दिखने के लिए खंडहर तो आपका भग्नावशेष मिलेगा, लेकिन यहाँ से फर्स्ट आप कर रहे हैं स्टार्टिंग आपका जो है नालंदा हेनसांग। इसका अभी तक के गेट का पता नहीं चला है। ये सड़क जहाँ जा रहे हैं नालंदा हेनसांग स्मृति भवन में जा रहे हैं। अच्छा। यही ना सर, क्या चीज़ है, मतलब क्या है यहाँ पर? यहाँ पे पूरा जो है नालंदा के बारे में वर्णन किया हुआ है। अच्छा, वर्णन यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। ये सब नालंदा की इतिहास। धन्यवाद।